आप जस्ट इमेजिन तो करो यार, जिस दिन आपकी 1000 करोड़ की कंपनी होगी वो माहौल क्या होगा। जिस दिन आपकी 5000 करोड़ की कंपनी होगा उस दिन का आलम क्या होगा। जितनी चीजें आपने लिखी ना कि कल से मैं मेरी फैक्ट्री पर, मेरी कंपनी पर, मेरी ऑफिस में ये चीज बंद करूंगा, जैसे ही कल जाओगे आपका मन करेगा यार थोड़ा सा रील देख लेता हूं। आप अगर सिस्टमेटिक हो तो आपको सिस्टम से धंधा करने वाले स्टाफ, कस्टमर और मार्केट मिल ही जाएगा। और आप अनऑर्गेनाइज हो, आप लबाड़ हो, आप लेथार्जिक हो, तो ऐसे लोग, ऐसे मार्केट और ऐसे कस्टमर आपको मिलेंगे। नल्ले बिजनेसमैन को नल्ला ग्राहक ही मिलता है। एक कंफर्ट जोन में बैठे हैं जिसमें हमारी लाइफ अभी चल रही है। हमारा रूटीन जो आपने लिखा वो आपका कंफर्ट जोन है। जैसे ही आप इस कंफर्ट जोन से निकलोगे एक जोन और आएगा जिसको हम कहते हैं पेन जोन। मैंने अभी आपको कहा कि आपको रीड करना, आपको शुरुआत करनी है। जैसे ही आप कल से किताब लेकर बैठना शुरू करोगे आपको नींद आना शुरू होगा। जब आप किताब लेने के लिए दुकान में जाओगे ना, दुकान वाला बोलेगा इस किताब की कीमत 300 रुपए है, तो आप बोलोगे यार 300 रुपया कौन खर्चाना करता, हारू आपड़े एक अठवाडिया ना माओ આવી जैसे। ये कंफर्ट जोन के बाहर जाने के बाद पेन जोन की बात कर रहा हूं। और जब इस पेन जोन में से आप निकल जाओगे आपकी नींद आने की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, आपकी रीडिंग की हैबिट बन जाएगी, एक्सरसाइज की हैबिट बन जाएगी, नया सोचने की, नया करने की आदत बन जाएगी। तो आपका तीसरा जोन आएगा, दैट इज सक्सेस जोन। यहां पे आपके लाइफ के आपके सारे गोल्स आप पूरे कर। जस्ट इमेजिन तो करो, आप अपनी लाइफ के अंदर जो चीज सोच के बैठे हो वो जब पूरा हो जाएगा तो उसका मजा क्या आएगा, उसका मजा कितना शानदार होगा। तो उस शानदार चीजों को एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा पेन लेना तो पड़ेगा। ये जितनी चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूं ये वही सारी चीजें हैं जो आप कल से करना शुरू करोगे तो आपको पेन होना शुरू होगा। जितनी चीजें आपने लिखी ना कि कल से मैं मेरी फैक्ट्री पर, मेरी कंपनी पर, मेरी ऑफिस में ये चीज बंद करूंगा, जैसे ही कल जाओगे आपका मन करेगा यार थोड़ा सा रील देख लेता हूं, थोड़ी सी गप्पेबाजी कर लेता है, थोड़ा तो चलता है। जब ये चीज करना शुरू करोगे ये थोड़ा सा जो है ना आपको तकलीफ देना शुरू करेगा। अगर इस तकलीफ में से आप पीछे मुड़ के फिर से कंफर्ट जोन में जाने गए तो इसका मजा नहीं ले पाओगे। आप जस्ट इमेजिन तो करो यार, जिस दिन आपकी 1000 करोड़ की कंपनी होगी वो माहौल क्या होगा। जिस दिन आपकी 5000 करोड़ की कंपनी होगा उस दिन का आलम क्या होगा। जिस दिन आपके सपने पूरे होंगे उस समय का इंपॉर्टेंस या एंजॉयमेंट क्या होगा। आप जरा इमेजिन तो करो। और उसके लिए आपको थोड़ी सी तकलीफ लेनी पड़ेगी। और ये तकलीफ हर उस इंसान ने ली है जो आज अपनी लाइफ में सक्सेस है, जो आज अपनी लाइफ में अपने सपनों की जिंदगी जी रहा है। हर उस इंसान ने ये पेन लिया है। तो अगर हमें भी अपनी लाइफ के अंदर कामयाबी चाहिए तो ये पेन जोन में से गुजरना पड़ेगा, तभी हम सक्सेस जोन में जा पाएंगे। आज हम कितने सारे लोगों से मिलते हैं, कितने सारे लोगों से बात करते हैं जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत माइनस में से की थी, कुछ नहीं। शायद आप लोगों ने भी वही चीज किया होगा। कुछ लोग बहुत ग्रोथ कर गए लेकिन कहीं ना कहीं हम अभी उतना ग्रोथ नहीं कर पाए क्योंकि हम अभी भी पेन से भाग रहे हैं। और एक सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, ये जितनी चीजें मैंने बताई ना कि कल से किताब पढ़नी है, कल से आपको अपनी लाइफ के अंदर ये चीज करनी है, वो चीज करनी है, जितनी भी चीजें आपको मैंने बताई ना वो सारी चीजें यहां पर जितने लोगों को बताई जा रही है सबके सब नहीं करने वाले। कल से यहां पर सब लोग किताब पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। कल से सब लोग अपनी लाइफ के अंदर जो उन्होंने लिखा है बंद करने के लिए वो बंद नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग जरूर करेंगे। अब डिसाइड आपको करना है
कि वो कुछ लोग में आप आएंगे कि नहीं आएंगे, वो आपको करना है। बिकॉज आज समझना, हमें हमारे माइंडसेट में से बाहर निकलना पड़ेगा अगर ग्रोथ चाहिए तो। दो तरह का माइंडसेट होता है, एक होता है फिक्स माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट का जो पर्सन होता है वो उसकी सोच कुछ इस तरीके से होती है कि भाई मुझे तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मने बधु आवड़े छे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। उसका थॉट ये होगा कि भाई गल्ले के ऊपर तो मालिक ज बेसे, गल्ला तो हूं कोई दिवस छोड़ीश नहीं। उसका माइंडसेट इस तरीके से होता है, भाई मुझे टीम के बिना काम करना है, टीम बना के मुझे खर्चा नहीं बनाना है, मुझे टीम के बिना काम करना है। उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई मुझे कुछ नया सीखने, नया जानने की जरूरत नहीं है, मुझे मार्केट का नॉलेज जानने की, लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे किसी तरह का कोई डेलीगेशन नहीं, सारा कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। ये एक फिक्स बिजनेसमैन का माइंडसेट है। और सामने ग्रोथ माइंडसेट वाला जो बिजनेसमैन होता है वो बोलता है कि भाई मैं हर नई चीज के लिए तैयार हूं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो अपने लिए एआई का यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में? ग्रेट, बढ़िया। अगर अभी भी आप नहीं कर रहे हैं तो आप कीजिए। आप कहां कहां कर सकते हो आप अपने लिए एआई का यूज। आपको कुछ भी नई चीज चाहिए, आप एआई से पूछो, जैसे आप गूगल से पूछते हो। आप बहुत सारी नई नई चीजें अपने बिजनेस के लिए आइडियाज बना सकते हो। आपको अपने लिए लर्निंग करनी पड़ेगी कि एआई को कैसे यूज करना है बिजनेस के अंदर, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना। आज भी कितनी जगह मैंने देखा हुआ है पंचिंग मशीन नहीं होती है अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए, कितने लोगों के वहां नहीं है। हम अभी भी उनका हिसाब रखते हैं। यार 10,000 की टेक्नोलॉजी आपको इन सभी चीजों से फ्री कर सकती है, लेकिन अभी भी हम उसमें से नहीं जा पा रहे क्योंकि हमारा माइंडसेट कहीं ना कहीं भी लर्निंग करने का नहीं है। तो ग्रोथ माइंडसेट का पर्सन जो होता है बिजनेसमैन, वो अपने लिए लर्निंग के लिए हमेशा दरवाजे ओपन रखता है। वो ये प्लान करता है कि मेरे बिना मेरा बिजनेस कैसे चलना चाहिए, मुझे गल्ले पर नहीं बैठना है, मुझे मेरे बिना बिजनेस चलाना है, उसके लिए सिस्टम कैसे कैसे बनाओ। वो अच्छे लोगों को लेकर आता है अपने बिजनेस के अंदर जो स्किल्ड होते हैं, जो उससे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। याद रखना, आपका बिजनेस तब ग्रो करेगा जब आपके बिजनेस में आपसे बेहतर टैलेंटेड लोग होंगे। आपका बिजनेस इससे डिसाइड नहीं होता है कि आप कितने टैलेंटेड हो, इससे डिसाइड होता है कि आपकी टीम में कितने टैलेंटेड लोग हैं, वो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है अच्छे लोगों को हायर करने के लिए। ये ग्रोथ माइंडसेट का है। एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर फील्ड। एक ग्रोथ माइंडसेट का जो बिजनेसमैन होता है वो अच्छे अच्छे जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है ऐसे लोगों को लेकर आता है। आज प्रॉब्लम क्या है पता है? हम बहुत सारी कंपनी की कंसल्टिंग करते हैं। लोग बोलते हैं कि सर मैनेज एचआर बना ही दो, नहीं चले, मुझे ये एचआर बना दीजिए, नहीं चलेगा। मैं आपने जिस चीज की पढ़ाई नहीं की, जिस चीज की टेक्नोलॉजी आपकी नहीं है, वो चीज आप करने जाओगे तो कैसे चलेगा? तो कई बार हम खुद अपने टीम के अंदर हर बंदे का काम करने के लिए कोशिश करते हैं, जबकि आपको चाहिए आपको अच्छे अच्छे लोग जो आपके एरिया के अंदर एक्सपर्ट हो, ऐसे आए जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करें। लेटेस्ट मार्केट का नॉलेज चाहिए। आज के समय में क्या हो रहा है समझना, आज कितने सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके पास में मार्केट में किसके साथ किसका क्या लफड़ा है, किसके साथ क्या चीज है। अच्छा चलो मुझे एक बात मुझे बताइए, अभी एक ट्रेंड चल रहा है, अभी लेटेस्ट एक ट्रेंड चल रहा है, किसको पता है? वो सोशल मीडिया के ऊपर एक लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, किसी चीज की कंट्रोवर्सी है, आइडिया है? वो महिलाओं के बारे में प्रेमानंद जी महाराज ने और अनिरुद्धाचार्य ने उन्होंने बोला हुआ है। कितने लोगों को आइडिया है ये कंट्रोवर्सी के बारे में? थोड़ा बहुत पता है? नहीं पता है? हाँ कुछ हुआ। अब समझने की बात है, ये हमारे बिजनेस का पार्ट है क्या? फिर भी हमें पता है, लेकिन हमारे धंधे में क्या हुआ पिछले दिन में उसके बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं होता। बस यही प्रॉब्लम है। ऐसे कितने लोगों को इस वेबसाइट के बारे में पता है?
IBEF। अरे आपके बिजनेस के रिगार्डिंग सारा इंडस्ट्री का नॉलेज यहां पर है। आप ऐसी वेबसाइट विजिट नहीं करते हो। आप में से कितने लोग इस वेबसाइट के बारे में जानते हैं? moneycontrol.com। स्टॉक मार्केट के लिए देखते हो ना, मुझे पता है, लेकिन धंधे का बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहां पर, उसके बारे में हम नहीं जानते। ये सारी ऐसी वेबसाइट है जो आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन सा नया, समझो स्टार्टअप स्टोरी करके आता है। स्टार्टअप स्टोरी करके वेबसाइट है जिसके बारे में हमें नहीं पता है कि स्टार्टअप के अंदर कौन कौन सी नई चीजें आई, हमें उसके बारे में नहीं पता है। हम ऐसी वेबसाइट के बारे में नहीं जानते, नहीं सर्च करते हैं, जबकि अननेसेसरी वेबसाइट, अननेसेसरी रील्स, अननेसेसरी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हम करते हैं। आपको आपके बिजनेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको सही एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। तो आपको नॉलेज देना चाहिए। एक ग्रोथ माइंडसेट जो होता है उसके पास मार्केट का लेटेस्ट नॉलेज होता है। एक ग्रोथ माइंडसेट जो होता है वो प्रोफेशनल होता है, अपने फील्ड का मास्टर होता है, अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है। अपने बिजनेस के अंदर वो हर चीज को प्रोफेशनल तरीके से लेकर आता है। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट का बिजनेसमैन। लेकिन अक्सर कर फिक्स माइंडसेट का जो बिजनेसमैन है वो कहीं ना कहीं हमारी पहचान बन गई है और इसके कारण हमारा बिजनेस एक जगह आके अटक गया है। इसमें से बाहर आना पड़ेगा। आपको याद रखना है, आपको इसमें से बाहर आना पड़ेगा। आपको दुनिया बदलने से पहले अपने आप को बदलना शुरू करना पड़ेगा। आपको अपना रूटीन बदलना पड़ेगा, आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, आपको अपने उठने बैठने के लोगों को बदलना पड़ेगा। जिनके साथ आप उठते बैठते हो वो आपको चेंज करने पड़ेंगे, जो आपको सही इंफॉर्मेशन बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है, कैसे बढ़ सकते हैं ग्रोथ, उसके बारे में आपको बता सके। आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा कि एक लीडर जो होता है वही ऑर्गेनाइजेशन का मालिक होता है। आप जैसे आपकी कंपनी भी वैसे, आप जैसे आपकी टीम भी वैसी, और आप जैसे आपका ग्राहक भी वैसा। नल्ले बिजनेसमैन को नल्ला ग्राहक ही मिलता है। सिंपल सी चीज है। आप में से बहुत सारे लोग हमें ये बोलते हैं, सर उधार कैसे कम करें? अरे आप देते हो, आप देते हो और वो लेता है, तो जैसे को तैसा ही मिलेगा। सिंपल सी चीज है, जैसे को तैसा मिलेगा। अभी रिसेंटली मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा था। शायद आप में से सूरत में कोई आया हो तो अजमेरा फैशन के बारे में नाम जानता हो। उनके साथ मैं बिजनेस कर रहा, मैंने उनको पूछा, मैंने बोला सर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उधार देना जरूरी है क्या? बोला कोई जरूरी नहीं है, जिसको धंधा करना नहीं आता वही देता है। सिंपल सी चीज है। बोले आज तक मेरे वहां से 1 रुपए की उधारी नहीं होती। अभी उनका आईपीओ आने वाला है। तो बिजनेस का तरीका हमें सीखना पड़ेगा और उसके लिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमारे पुराने तरीके, पुरानी सोच, पुराने लोग बदलने पड़ेंगे हमें अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा बिफोर चेंजिंग द वर्ल्ड। आप कल से अपने आप के अंदर चेंजेस लाना शुरू करो, कल से आपके बिजनेस के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। याद रखना, यह प्रकृति का नियम है। आप जैसे हो वैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो। आप जैसे हो वैसे लोगों को ही अट्रैक्ट करते हो। याद रखना, एक पुरानी कहावत है, एक शराबी को रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए तो शाम होते होते ठेका तो वो ढूंढ ही लेगा। हमारे बिजनेस की भी कहानी कुछ ऐसी है।
आप अगर सिस्टमेटिक हो तो आपको सिस्टम से धंधा करने वाले स्टाफ, कस्टमर और मार्केट मिल ही जाएगा। और आप अनऑर्गेनाइज हो, आप लबाड़ हो, आप लेथार्जिक हो, तो ऐसे लोग, ऐसे मार्केट और ऐसे कस्टमर आपको मिलेंगे। तो ये आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, उसके हिसाब से आपको लोग मिलते हैं। तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा अगर आपके बिजनेस को आप ग्रो करना चाहते हैं तो।